हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वकांडा फॉरएवर को, जिसका हम सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम शूरी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने भाई टचाला को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करने की कोशिश करती है। असल में टचाला काफी हद तक बीमार हो चुका है और उसकी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, लेकिन शूरी उसे बचाना चाहती है। शूरी की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी टचाला की डेथ हो जाती है। टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर। इसके बाद उसका फ्यूनरल होता है और हमें 1 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। 1 साल पूरा होने के बाद भी शूरी और क्वीन इस गम से उबर नहीं पाए हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएसए की एक आर्मी फोर्स वकांडियन शिप पर हमला कर देती है ताकि वहाँ से वो लोग वाइब्रेनियम चुरा सके, लेकिन वो किसी भी तरह कर अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन इस बार क्वीन रवांडा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो यूएस की गवर्नमेंट के आगे इस बात को रखती है, लेकिन यूएस की गवर्नमेंट को उन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो सोचते हैं कि वकांडा वासी वाइब्रेनियम को अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगे। गाइस, यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वाइब्रेनियम मिटियोल के थ्रू मिला था, जो कि अर्थ के 2 जगहों पर गिरा था। एक वकांडा था और दूसरा पानी के अंदर आइलैंड पर। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट आयरन हार्ट की बनाई हुई मशीन के थ्रू उस दूसरे वाइब्रेनियम को ढूंढ रही है और उसे ढूंढने के लिए वो पानी के अंदर भी जाते हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन में जहाँ पर ये वाइब्रेनियम गिरा है, वहाँ पे एक टालकुएन नाम की एक दूसरी जनजाति रहती है, जो कि पानी के अंदर ही रह सकते हैं और उन्हीं के पास वो दूसरा वाइब्रेनियम होता है। और अब जब गवर्नमेंट उन्हें परेशान कर रही है तो वो फाइट बैक करते हैं और इसी दौरान यूएस शिप को पीछे हटना पड़ता है। और अब निमोर, जो कि टेल्कोस का राजा है, वो जाके क्वीन रवांडा से बात करता है और उनसे हेल्प मांगता है। साथ ही कहता है कि वो यूएस आर्मी के खिलाफ जंग कर सकते हैं अगर वो मिल जाए तो, लेकिन क्वीन इस बात से मना कर देती है। फिर निमोर उन्हें ये बताता है कि किसी डिवाइस की हेल्प से वो लोग अटलांटिक ओशन में वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं और अब जिसने भी वो डिवाइस बनाया है वो उसे मार देगा। तो अब शूरी जाती आयरन हार्ट से बात करती है और उन्हें आयरन हार्ट ये बताती है कि उसने उस डिवाइस को गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं दिया था, बल्कि उसके टीचर ने उसे बिना पूछे दे दिया था। और तभी वहाँ पे यूएस आर्मी आ जाती है। तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और उस आर्मी से बहुत अच्छी फाइट करते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ पर टेल्कोन आते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे शूरी और आयरन हार्ट दोनों को ही निमोर किडनैप कर लेता है और ये बात जैसे ही क्वीन रवांडा को पता चलती है, वो तुरंत ही नाकिया को भेजती है, जो कि ब्लैक पैंथर की वाइफ थी। नाकिया टेल्कोन्स के पास जाके शूरी और आयरन हार्ट को छुड़ा लेती है और इसी दौरान काफी टेल्कोन्स मारे जाते हैं। नाकिया के वहाँ पर जाने से पहले जब निमोर और शूरी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब हमें निमोर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर टेल्कोन्स पहले ह्यूमंस थे और वो लोग धरती पे ही रहते थे। लेकिन वहाँ पे स्पेनिश लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था और उन पर हुक्म चलाने लगे और इन सब से परेशान होकर वहाँ के लोगों ने गॉड से हेल्प मांगी और तब गॉड ने उन्हें ग्लोइंग फूल की तरफ भेजा और जैसे ही उन लोगों ने फूल को खाया और तभी उन लोगों की डेथ हो गई और फिर वो लोग दोबारा से पैदा हुए और अब उनकी बॉडी कुछ इस तरह से बन चुकी थी जिससे वो धरती पर नहीं रह सकते थे, बल्कि सिर्फ पानी में ही रह सकते थे। और इसी दौरान टेल्कोन्स हमेशा के लिए पानी के अंदर चले गए। लेकिन जब टेल्कोन्स वो फूल खा रहे थे, तब वहाँ की क्वीन प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से निमोर पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन पर भी। उसकी माँ की यही इच्छा थी कि उसकी बॉडी को जमीन पर दफनाया जाए। लेकिन जब निमोर जमीन पर आता है तो वो देखता है कि स्पेनिश अभी भी लोगों पर अपना हुक्म चला रहे हैं और ये सब देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है और हमेशा के लिए पानी के अंदर ही चला जाता है। और ये सारी स्टोरी 1571 की है, मतलब ये कि ये काफी ज्यादा पुरानी है। और अब वो शूरी को एक ब्रेसलेट देता है एज अ साइन ऑफ पीस, क्योंकि वो अभी भी चाहता है कि वकांडियन और टेल्कोन्स के बीच दोस्ती हो जाए और शांति बनी रहे और वो लोग साथ में मिलकर फाइट करें। लेकिन तभी नाकिया वहाँ पर आती है और उसे छुड़ा कर वहाँ से ले जाती है। जब निमोर को ये पता चलता है कि उसके बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो जाकर सीधा वकांडियन के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था और इस अटैक में वो
क्वीन रवांडा को मार देता है और शूरी को धमकी देता है कि वो दोबारा आएगा। बेचारी शूरी जो कि अपनी भाई की डेथ से अब तक उभर नहीं पाई, अब उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी। तभी वो एक सूट तैयार करती है ब्लैक पैंथर के जैसा। फिर वो एआई में जाती है, वहाँ पे उसे वो इंसान दिखना चाहिए जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यारा हो, लेकिन यहाँ पर उसे किलमॉन्गर दिखता है। वो शूरी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। कुछ देर बाद शूरी उस सूट को पहनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर वो 2 सूट और बनाती है जिन्हें वो 2 और लोगों को दे देती है। आयरन हार्ट भी यहाँ पर अपना हाईटेक और न्यू सूट बनाती है और अब ये लोग वकांडियन शिप से जाते हैं एटलांटिक की ओर, ताकि वो खुद ही जाकर उन पर हमला कर सकें। उन्हें पता होता है कि टेल्कोन्स पानी में रहते हैं और अगर पानी ही नहीं रहेगा तो उनकी सारी एनर्जी चली जाएगी। निमोर को पानी से ही एनर्जी मिलती है और अब वो लोग बहुत बड़े ड्रायर का यूज करते हैं ताकि निमोर की बॉडी के ऊपर से सारा पानी चला जाए और वो कमजोर हो जाए। और ठीक वैसा ही होता है। वो लोग फाइट करके टेल्कोन्स को हरा देते हैं और निमोर को पकड़ लेते हैं और शिप के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन निमोर का प्लान कुछ और होता है। उसके पास वाइब्रेनियम होता है और उस वाइब्रेनियम की हेल्प से वो पूरी शिप को ब्लास्ट कर देता है और अब ये शिप काफी खराब हो चुकी थी और एक आइलैंड के पास जाकर रुकती है। इसी आइलैंड पर शूरी और निमोर की बहुत ही ज्यादा धमाकेदार फाइट होती है, लेकिन शूरी यहाँ पर हार रही होती है। इनफैक्ट उसे काफी ज्यादा चोटें भी आ चुकी थी, लेकिन वो एक बार फिर से उस ड्रायर का यूज करती है और फाइनली फाइट कर वो निमोर को हरा देती है। शूरी के पास एक मौका होता है उसकी माँ की मौत का बदला लेने का, लेकिन वो उसे छोड़ देती है क्योंकि उसे उसकी माँ की आवाज आती है। अब वो निमोर को कहती है कि वो उसे उसके सामने सरेंडर कर दे ताकि वो दोबारा उनके ऊपर अटैक न करे। निमोर इस बात के लिए मान जाता है और ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि निमोर को ये पता था कि वकांडा के ऊपर अटैक होने वाला है और अगर ऐसा होता है तो उन्हें टेल्कोन्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी और तब वो उनके सामने एक बहुत ही बड़ी डील रखेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वकांडा में सबको यही लगता है कि शूरी ही नई क्वीन बनेगी, लेकिन यहाँ पे बाकू नया किंग बन जाता है। आयरन हार्ट वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चली जाती है जहाँ पर वो कॉलेज में भी जाती है, लेकिन शूरी उसे सूट ले जाने से मना कर देती है। शूरी ने अपने भाई की डेथ पर कोई भी कपड़ा नहीं जलाया था। ये उनकी एक रस्म होती है जो कि उसने पूरी नहीं की थी, लेकिन अब उसकी माँ के बाद वो अपने कपड़े जला देती है। मीन्स ये कि वो पुरानी चीजों को भूलकर अपना नया स्टार्ट करेगी। और फिर नाकिया शूरी को ये बताती है कि तचाला का एक बेटा भी है जो कि 8-10 साल का है और तचाला नहीं चाहता था कि वो वकांडा में बड़ा हो, इसलिए उसने हर किसी से इस बात को छुपा कर रखा था और इस बच्चे का नाम भी तचाला ही रखा गया है। मतलब ये कि फ्यूचर में ब्लैक पैंथर ये बच्चा ही बनेगा। फिलहाल के लिए तो शूरी नई ब्लैक पैंथर है। तो गाइस इसी के लिए ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। जिसके बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।